चाइना ने मांगा है मुआवजा मांगा है $38 मिलियन, यानी कि 3 करोड़ 80 लाख डॉलर। पाकिस्तानी करेंसी में ये 660 करोड़ रुपए बनता है। चाइना ने ये बोला है कि भाई जब तक ये पैसा नहीं दिया जाता कंपेंसेशन, तब तक हम प्रोजेक्ट्स रिज्यूम नहीं करेंगे। अब ऐसे में अवाम हुकूमत से पूछ रहे हैं कि अब थोड़ा घबराने की इजाजत है, घबरा लें। वो जो एतमाद था सेम पेज वाला, वो खत्म हो गया, वो पर्चा फट गया है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चीन के दासू प्रोजेक्ट पे एक हमले में, आतंकी हमले में दासू प्रोजेक्ट पर करीब 9 चीनी मारे गए थे और उसका चाइना ने मांगा है मुआवजा मांगा है $38 मिलियन, यानी कि 3 करोड़ 80 लाख डॉलर। कम नहीं होता। 9 चीनियों के लिए 3 करोड़ 80 लाख डॉलर मांगा है। पाकिस्तानी करेंसी में ये 660 करोड़ रुपए बनता है। मतलब 9 का, अगर इस हमले में टोटल 13 लोग मरे गए थे, उसमें से 9 चाइनीज़ थे और 9 चाइनीज़ का मुआवजा उन्होंने मांगा है। मतलब अगर आप डिवाइड करें 9 को 660 से तो बनता है 73 करोड़ 33 लाख रुपए। मतलब बड़ा ही महंगा हुआ एक चीनी। जो मेरे को पता लगा है पाकिस्तान से सोर्सेज से, वो ये कि हालांकि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च इस पर नहीं कर पाया, लेकिन जो सोर्सेज से पता चला है वो ये कि मैक्सिमम कंपेंसेशन अब तक 1 करोड़ के आसपास मिला है किसी भी पाकिस्तानी को। तो ये समझ लीजिए कि एक चीनी जो है वो 73 पाकिस्तानियों के बराबर बन रहा है। इधर कंपेंसेशन के लिए बातचीत चल रही है, अभी भी कंपेंसेशन के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर रखे हैं। और चाइना ने ये बोला है कि भाई जब तक ये पैसा नहीं दिया जाता कंपेंसेशन, तब तक हम प्रोजेक्ट्स रिज्यूम नहीं करेंगे। अब ये कहाँ गई वो हिमालय से ऊंची दोस्ती और वो समुद्र से गहरी दोस्ती? चाइना कैसा काम करता है और कैसे काम करता है, ये पाकिस्तान को पहली बार पता चल रहा है कि आज चाइना कितनी गंदी तरीके से अपने शिकंजे में फंसा लेता है और उसके बाद आपके गले में से पैसा निकाल लेता है, गला पकड़ के। इनफैक्ट अभी कहाँ से पैसा दे पाकिस्तान? ये IMF पैसा दे नहीं रहा है, US सैंक्शंस लगाने की फिराक में है, सऊदी अरेबिया और UAE से भी पैसा नहीं आ रहा। अब तो आप भी, यानी कि चाइना भी पैसा मांगने लगा। उम्मीद तो ये थी कि चाइना पैसा देगा। CPEC में आप पैसा लगा नहीं रहे हो, चाइना पैसा लगा नहीं रहा, तो CPEC में पैसा लग रहा होगा तो पाकिस्तान अपने लिए पैसा है नहीं पाकिस्तान के पास, वो देगा कहाँ से? 660 करोड़ रुपया भाई। और ऐसा थोड़ी है कि चाइना फ्री में बना रहा है उसको। चाइनीज़ कंपनी आ रही है, दूसरों से महंगा बना के दे रही है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे बना के दे रही है। चाइना अपना बिजनेस कर रहा है वहाँ पर। हाँ, सिक्योरिटी की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो चाइना अब ये चाहता है कि भैया इतना स्ट्रॉन्ग कंपेंसेशन मारा जाए ताकि ये दोबारा एक चीनी की सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी लगाएं, ताकि इनका कोई भी आदमी मारा ना जाए। लेकिन क्या मतलब पहले भी बुला के शाह महमूद कुरैशी को और ISI चीफ को तलब करके बीजिंग में और अच्छी तरह से हड़काया गया था, और अब के जो कंपेंसेशन मारा है उसमें कितना कम करा लेंगे यार? 660 करोड़ से 73 करोड़ रुपए पर चीनी से उसे घटा के 50 कर लेंगे, 40 कर लेंगे, 1 करोड़ थोड़ी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मामला तो डेडलॉक की ओर गया। अपनी समुद्र से गहरी दोस्ती में ही पैसा आड़े आ गया इनके। अब कहाँ ये सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब वो आधे में फंसे हुए हैं सारे। पाकिस्तान को और चाइना को दोनों को पता है कि पाकिस्तान अब इस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि आधा बना हुआ है। अब पूरा किससे करवाएगा? वैसे भी उसकी सारी सबसे दुश्मनी होली, अमेरिका से भी दुश्मनी होली, इंडिया से है ही, तो उसको डेवलपमेंट के लिए कौन देगा? उसकी मजबूरी है चाइना के पास जाना और चाइना से कराना। तो चाइना अब मुँह मांगी कीमत मांगेगा अपने आदमियों की, और इनकी मजबूरी के देना पड़ेगा। इसलिए चीन अब उसे परेशान कर रहा है। पैसे की तो पहले ही हालत ये थी कि प्राइम मिनिस्टर का घर जो है वो किराए पे चल रहा है, पैसा है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जितनी भी गाड़ियाँ थीं सारी बेच दी पैसा कमाने के लिए, पैसे के लिए। ऊपर से पार्क को गिरवी रखना पड़ा, तो पैसा है ही नहीं। तो वो हिमालय से ऊंची दोस्ती किस काम की, जब कैसी कंगाली के दिन चल रहे हों और पाकिस्तान को कुछ सामान अपना गिरवी करना पड़े, कुछ सामान अपना बेचना पड़े, तो जाकर के कंपेंसेशन दें। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई और बधाई और बदहाल मईशत को एक चैलेंज के तौर पे लिया। इमरान खान साहब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, उन्होंने अवाम की तकदीर बदलने के लिए मुश्किल हालात में इक़्तिदार संभाला, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अवाम को मुश्किल हालात से जल्द निकल जाने की यकीन दहानी भी कराई।
उन्होंने अवाम को ना घबराने का मशवरा भी दिया। अपने जो मुआशी टीम है उनके सरबराह को बार बार इस उम्मीद के साथ बदला ताकि मुल्क की मईशत की जो समत है वो किसी तरह दुरुस्त हो सके और आपे से बाहर महंगाई को लगाम डाली जा सके। लेकिन महंगाई का तूफान नहीं थमा, नहीं नाम लिया थमने का। बिजली, आटा, घी, पेट्रोल सबकी कीमतों को आग लगती चली गई। अब ऐसे में अवाम हुकूमत से पूछ रहे हैं कि अब थोड़ा घबराने की इजाज़त है, घबरा लें, या अब भी मजीद महंगाई बढ़ने का इंतज़ार करें कि मजीद महंगाई होती तो फिर थोड़ा घबरा लें। अब हुकूमत साबिका हुकूमतों को महंगाई का जिम्मेदार ठहराती है, आपको पता है, जबकि हुकूमत को आए हुए 3 साल से ज़ायद का अरसा हो गया। ऐसे में अब अवाम हुकूमत से महंगाई का हिसाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अब दूसरों पे मलबा डालना छोड़ दें। हुकूमत बताए, हमने इस हुकूमत को वोट दिया था, ये बताए किसने महंगाई पर काबू पाने के लिए क्या क्या इकदाम किए, क्यों नहीं काबू पाया जा सका। अच्छा, शौकत तरीन साहब तो अवाम को सब्सिडी देने की बात करते थे, लेकिन वो सब्सिडी कहाँ, किसी को कुछ नहीं पता। शायद शौकत तरीन साहब को खुद भी ना पता हो। अब इस वक्त नज़र आ रही है तो हर तरफ महंगाई ही महंगाई नज़र आ रही है, जिसने अवाम का जीना दुभर किया हुआ है, परेशान किया हुआ है बेचारे लोगों को। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को महंगाई की बढ़ती वजह एनआरओ नज़र आ रहा है। और अब हुकूमत ने अवाम पर एक बिजली और गिरा दी है। वो क्या जी, बिजली के रेट बढ़ाकर गिरा दी गई बिजली। अब हुकूमत ने बिजली की कीमतों में ज़रा सुन लें, 1 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा कर दिए। लोगों के बेचारों की तनख्वाहें तो बढ़ी नहीं है, जो बेरोज़गार है वो बेरोज़गार ही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, कहाँ से देंगे बेचारे बिल। अब ज़रा क्या कहते हैं कि वफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है और बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वज़ारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई थी। अब बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, हुकूमत ने घी जैसी बुनियादी अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी, जो अवाम का तेल निकालने के लिए काफ़ी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान आया हुआ है। मुख्तलिफ जो ब्रांड्स के घी हैं उनकी कीमतों में ज़रा सुन लें, 40 से 1090 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। अब भी यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। अब ये खबर भी सामने आ रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर महंगी हो सकती हैं। अच्छा, ये तो वैसे रोज़ की खबर बन गई ना, ये तो किसी को खबर शायद ना लगती हो। हाँ, ये बॉम्ब की तरह गिरती होगी बेचारे गरीब लोगों पर, लेकिन अभी रोज़ की बात है, लोग तैयार बैठे होते हैं। अच्छा, ये रेट ऊपर जाने लगेगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने लगी, आज बढ़ी, कल बढ़ी। वो जो एतमाद था सेम पेज वाला, वो खत्म हो गया, वो पर्चा फट गया है, बिल्कुल फाड़ के फेंक दिया गया। और वो लोग जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस हाइब्रिड सिस्टम की हिमायत करके उसको लेके आए थे, अब वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये फेल हो गया और अब हमें ड्राइंग बोर्ड वापस जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि अब आगे क्या करना है, बिकॉज इन साहब के साथ तो आगे चलना मुश्किल हो गया है। मगर अभी उनके पास कोई ऐसी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने, जब हम जैसे लोग कहते रह गए कि अपने ऑप्शंस कभी मत छोड़िएगा, मगर उन्होंने अपने ऑप्शंस इसके हवाले कर दिए थे, खान के। और खान के तो फायदे में यही था कि सारे इनके ऑप्शंस खत्म किए जाएं। अभी भी हमारी चिड़िया की ये खबर है, जब वो बातें करता है अपने लोगों के साथ तो सवाल पूछता है कि उनके पास ऑप्शंस क्या है मेरे अलावा। तो खैर ये बातें पहुंच जाती हैं जहां पहुंचनी होती हैं, बड़े लोग होते हैं बताने वाले, तो ऑप्शंस क्या हैं। तो अब वो ऑप्शंस की तरफ तवज्जो जरूर देंगे वो, और देनी भी चाहिए, बिकॉज ये तो डेड एंड हो गया। अगर तो ये हुकूमत कामयाब होती, अवाम के दिलों में बैठती, तो फिर ये जितनी मर्जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करती और ये इदारा उनके साथ खड़ा रहता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना था। मगर क्योंकि ये इतनी अनपॉपुलर हो चुकी है कि अब इदारे भी जो है वो भी अनपॉपुलर होते जा रहे हैं, बिकॉज वो इसके साथ खड़े हैं।